बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 10th की केमिस्ट्री जिसकी न्यू बुक 2026 की हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। इसका हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कि कैसे हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इवेपोरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन लिक्विड की सरफेस से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो हाई एनर्जी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं कि सरफेस से इस्केप कर जाते हैं एयर में, ठीक है। जैसे ही ये इस्केप करते हैं एयर में तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसे हम नाम देते हैं जी इवेपोरेशन का। इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहले तो ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। सेकंड, ये हमारे पास सिर्फ लिक्विड की सरफेस से ही पॉसिबल होता है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है और ये हमारे पास जो इवेपोरेशन है ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट हम इसकी एक सिंपल सी डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं। हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बीकर है, ठीक है। इसमें लिक्विड है, लेकिन लिक्विड के जो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे है वो एक एरो के जरिए शो किए जा रहे हैं कि ये तमाम जो पार्टिकल्स हैं ये वहाँ से उसकी स्टीम बन रही है। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। अब हम देखते हैं जी बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसको हम हीट अप करते हैं, ठीक है। और ये ख़ास टेम्परेचर पे होता है, इसे हम नाम देते हैं जी इसके बॉइलिंग पॉइंट का। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में। ये सिर्फ सरफेस से इसमें कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि पूरे लिक्विड में से क्या होते हैं कि इसके पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि केटल में अगर वाटर को बॉयल करें तो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम हीट अप करते हैं तो इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि पूरे लिक्विड में बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बॉइलिंग की सिंपल सी एग्जांपल है। अब बॉइलिंग के कुछ की पॉइंट्स कि ये पूरे लिक्विड में से बन रहे होते हैं वेपर्स। सेकेंड, कि इसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये पूरे लिक्विड में प्रोसीजर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ की पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये बॉइलिंग के बारे में हैं। हम नेक्स्ट जो है बॉइलिंग के बारे में इसके 3 स्टेजेस की बात कर लेते हैं। एक लिक्विड जो हीटिंग से पहले होता है, ठीक है। सेकंड पे हीटिंग स्टेज हम डिस्कस करेंगे और थर्ड हम देखेंगे जी बॉइलिंग स्टेज के बारे में। तो बिफोर हीटिंग पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, स्लोली मूव करते हैं। हीटिंग स्टेज पे पार्टिकल्स एनर्जी को गेन कर लेते हैं और फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। बॉइलिंग स्टेज पे पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, बबल्स बनते हैं और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है जी गैस में। अब ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया है जी बॉइलिंग के बारे में। तो इसमें अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास होता है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।